बिहार में सियासी महाभारत की रणभेरी बज चुकी है और इस बार भी किले में झंडा फहराने उतरे हैं भारतीय राजनीति के असली रणनीतिकार चाणक्य अमित शाह। वो शाह जो भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को मंजिल तक पहुंचाने की कला में माहिर है, जिनकी रणनीति से बीजेपी हर बार विरोधियों को रौंदते हुए इतिहास रच देती है। पीएम मोदी ने बिहार का किला भेदने के लिए एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद साथी अमित शाह को कमान सौंप दी है, जो राजनीति में सिर्फ रणनीति नहीं, रणभूमि का विज्ञान समझ जाते हैं। पीएम मोदी जानते हैं कि ये शाह है और इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ जीत का नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में इतिहास रचने का दृढ़ संकल्प है। पीएम मोदी ने अमित शाह को सौंपा है 2025 के बिहार चुनाव का मिशन कमांड। यानी अब जब शाह मैदान में है तो बिहार चुनाव के रणयुद्ध में मुकाबला नहीं, महाक्रांति तय है। शाह का टारगेट भी साफ है कि बीजेपी को जितानी है ज्यादा से ज्यादा सीटें और एनडीए को देना है एक बम्पर बहुमत। पीएम मोदी के इस भरोसे की वजह है शाह की वही राजनीतिक समझ और डेटा ड्रिवन रणनीति जो हर मुश्किल चुनाव को बना देती है मिशन अकम्प्लिश्ड। बता दें कि अमित शाह ने बिहार को 6 जोन में बांटा है, जहां हर जोन की कमान संभाल रहे हैं बीजेपी के टॉप स्ट्रेटेजिस्ट। पार्टी के बूथ लेवल टीमों को दिया गया है एक ही मंत्र कि हर वोटर तक पहुंचना है, हर घर तक पहुंचना है। शाह ने खुद बिहार का दौरा कर पार्टी के संगठन की मजबूती का जायजा लिया। बैठकों में कैंडिडेट्स की लिस्ट तक खुद समीक्षा की। यानी कि मिशन बिहार में ग्राउंड जीरो पर खुद अमित शाह है। जहां एक तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान मचा है, वहीं शाह की अगुवाई में एनडीए है एकजुट और सटीक तालमेल के साथ। जो लोग नाराज थे उन्हें भी बड़ी ही समझदारी के साथ शाह ने खुद मैदान में उतरकर मना लिया। जो नाराज होकर दूसरी पार्टियों में चले गए थे उन्हें भी समझदारी से बैठा दिया। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के कई उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं, जो दिखाता है कि विपक्ष में कंफ्यूजन है जबकि एनडीए में है क्लियर कमांड। शाह ने हर सहयोगी दल से गहराई के साथ मीटिंग्स की, मुद्दे सुलझाए, सीटें बांटी और बनाया परफेक्ट अलायंस ब्लूप्रिंट। अब बात शाह के मेगा कैंपेन की करते हैं। बिहार के हर कोने में अमित शाह की हुंकार फिलहाल गूंज रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाह 35 से ज्यादा रैलियां करेंगे, जहां फोकस होगा एनडीए की एकजुटता, बूथ लेवल टच और एंटी इनकम्पेंसी को मात देना। शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नया मंत्र ट्रिपल एम दिया है, यानी महिला, मोदी और मंदिर। उनका मानना है कि महिला मतदाता है परिवार की धुरी और उन्हीं के जरिए पहुंचाना है हर घर तक मोदी सरकार की योजनाओं का संदेश। शाह ने विपक्ष पर सीधा वार भी किया है, जहां उनका कहना है राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठियों बचाओ यात्रा बताया और आरजेडी पर निशाना साधते हुए वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाया। यानी शाह की भाषा साफ है, इमोशनल, आइडेंटिटी और नेशनलिज्म। यही है बिहार रण का नैरेटिव, जिसके साथ बिहार की जंग जातिगत समीकरणों को साधे बिना नहीं जीती जा सकती। इसलिए 2025 में अमित शाह का फोकस है बिहार की 3 निर्णायक जातियों पर, कुर्मी, कुशवाहा और धनुक। साल 2020 में इन तीनों समुदाय से उतारे गए सभी 6 उम्मीदवार जीते थे, यानी 100% स्ट्राइक रेट। अब शाह इसी सोशल समीकरण को और मजबूत करने की तैयारी में है। प्लान ये है कि एनडीए का वोट बैंक सिर्फ बढ़े नहीं बल्कि विपक्ष की कोर वोट बेस में भी सेंध लगे। अमित शाह का लक्ष्य सिर्फ बिहार की जीत का इतिहास बनाना नहीं है बल्कि 2025 का ये रण 2019 की लोकसभा विजय की भूमिका है, जहां मोदी का अटूट भरोसा, शाह की अचूक रणनीति और एनडीए की अभेद एकता, यही वो मूल मंत्र है जिससे बनने जा रही है उस सियासी सुनामी की नींव जो बिहार से उठकर दिल्ली की सत्ता तक गूंजेगी। विपक्ष इस लहर में बस किनारे तलाश रहा है, क्योंकि मैदान अब बिहार का नहीं पूरे देश की दिशा तय करने वाला संग्राम बन चुका है। और इस सुनामी के पीछे है आधुनिक राजनीति के चाणक्य अमित शाह, जिनकी रणनीति विरोधियों के मंसूबों को धूल चटा देती है
और जिनके इशारे पर पूरा चुनावी परिदृश्य शहमात के खेल में बदल जाता है। बिहार चुनाव में रणनीति और नेतृत्व की आंधी है, जहां मैदान में खड़े हैं दो महारथी, जहां एक ओर है मोदी का भरोसा और दूसरी ओर शाह की रणनीति, जिसने विपक्ष के खेमे में भूकंप मचा दिया है। अमित शाह और मोदी के कुशल नेतृत्व ने राजनीतिक आंधी खड़ी कर दी है, जिसमें विरोधियों के झंडे नहीं, इरादे उड़ते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HCN न्यूज़, पटना।